दोस्तों आप देख रहे हैं VST का सेट नंबर 1 का सोल्यूशन। इससे पहले मैंने आपके ETP के सारे सेट्स करा दिए गए हैं, मतलब आपके 1 2 3 जो सेट थे जारी किए गए थे उनको करा दिया है मैंने। उनको आप देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी 11th क्लास की। उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप फिर भी आपको डाउट है कि किसी क्वेश्चन पेपर को नहीं मिल रहा है तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसकी लिंक भेज दी जाएगी। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, व्यवसाय है तो बिजनेस क्या है? तो बिजनेस जो है कला है और विज्ञान भी है, तो यहाँ पे आपका दोनों है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया तो सन 1956 में बनाया गया। हमारी तरफ से क्वेश्चंस के आंसर्स 100% राइट दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ह्यूमन मिस्टेक है। अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये नहीं ये होगा, और आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहेगा, तो कमेंट कर सकते हैं आप। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ तो 3 में पूछा गया व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? तो लाभ और सेवा दोनों है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है, कंपनी की पूंजी विभिन्न शाखाओं में विभक्त होती है, प्रत्येक खालिस्तान कहलाता है। तो प्रत्येक जो है एक अंश कहलाता है, शेयर कहलाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप अपने किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाने के लिए जो बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, जो बोर्ड आपको देता है कि हाँ भैया ये एग्ज़ाम लेंगे, ये आपका मासिक परीक्षा लेंगे, ये आपका टर्म लेंगे, ये अर्धवार्षिक लेंगे, तो उन क्वेश्चन पेपर्स को हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर आप सेंड कर सकते हैं। आपको उन क्वेश्चन पेपर्स के सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन पेपर्स का सोल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 8469022568। इस नंबर पे हाय हेलो और गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग के मैसेज ना भेजें, कोई भी कमेंट वाला कोई भी किसी टाइप का मैसेज ना भेजें। केवल आपको अगर अपने क्वेश्चन पेपर को भेजना चाहते हैं तो फोटो खींच के या PDF बना करके भेज दीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, व्यवसाय के अंतर्गत जो है क्या आता है? तो मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं आती हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर है, उद्योग अंग है तो व्यवसाय का अंग है, आपको सभी को पता है। इसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात होता है? तो पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मौसम की भांति व्यवसाय भी हमें हमारे साथ सदैव रहता है, यह कथन किसका है? तो ETP में आप देखेंगे, इसका आंसर मैंने बताया है, 2 सेट में पूछा गया है, व्हीलर का ये कथन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योगों को समर्थन सेवा सुलभ कराते हैं? तो उसको तृतीय उद्योग कहते हैं। इसके बाद में आपका 10वां जो क्वेश्चन इसमें पूछा है, एकाकी व्यापार की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? तो असीमित दायित्व होता है, एक बंदे पर बहुत सारे अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। उसके बाद में 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्न में से कौन संगठन पर कोई विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होता? तो एकल स्वामित्व जो होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, उसमें नहीं होता है। 12 नंबर, एकाकी व्यवहार का कार्य क्षेत्र जो है लिमिट होता है, सीमित मतलब सीमित होता है। ठीक है, लिमिटेड होता है। उसके बाद 13 नंबर जो क्वेश्चन है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय संचालित होता है तो हिंदू अधिनियम के अनुसार संचालित होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर है, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है क्योंकि इसका अस्तित्व केवल कानूनी दृष्टि में ही होता है, तो इट एग्जिस्ट ओनली इन कंपिलेशन ऑफ लॉ, ये यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर है, सबसे व्यापक क्षेत्र जो है अभी पूछा था तो उसका व्यवसाय का सबसे व्यापक क्षेत्र है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, हिंदू विधान का दाय भाग संप्रदाय खालिस्तान राज्य में लागू होता है तो किस में होता है? ये होता है असम, बंगाल, उड़ीसा में। तो यहाँ पे असम, ये ओसम लिखा है, गलत है, असम, बंगाल, उड़ीसा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया, सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदार की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 50, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर है, एक साझेदार जिसके फर्म से संबंध के बारे में जनता अपरिचित है वो खालिस्तान कहलाता है, तो वो गुप्त साझेदार कहलाता है जिसके बारे में जनता अपरिचित होती है। उसके बाद में 19 नंबर है, कंपनी जिसका व्यवसाय या उत्पाद एक देश से अधिक में होता है उसको बोलते हैं हम विदेशी कंपनी भी बोलते हैं, फॉरेन कंपनी भी बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको बोलते हैं हम आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर विदेशी कंपनी इसलिए बोला जाता है कि कंपनी का जिसका व्यवसाय या उत्पाद एक देश से अधिक में होता है, तो यहाँ पर ये होता है बहुराष्ट्रीय या मल्टीनेशनल कंपनी, MNC बोलते हैं जिसको, वो मल्टीनेशनल होती है, वो अलग होती है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन पेपर में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सहकारी संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो 10 होती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, सहकारी समिति का प्रथम उद्देश्य जो है वो सेवा है।
इसके बाद में नेक्स्ट जो 22 नंबर है, सहकारी समिति का पंजीयन कराना अनिवार्य होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 23 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया एक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख क्या है, तो वो है पार्षद सीमा नियम, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक 24 नंबर क्वेश्चन है, एक सरकारी कंपनी वह है जिसके अंतर्गत सरकार की चुकता पूंजी इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो कितने 51% से कम नहीं होनी चाहिए, बी पर जो ऑप्शन है इसको करेक्ट करेंगे। 25 नंबर है, व्यवसाय जोखिम के कारण जो है कौन से हैं, तो मानवीय, भौतिक, प्राकृतिक सभी हो सकते हैं, तो इनमें से सभी आ जाएगा। 26 नंबर है, वाणिज्य में सम्मिलित किया जाता है व्यापार और व्यापार में सहायक क्रियाएं सभी को, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, एक संयुक्त पूंजी कंपनी के संचालक मंडल का चयन खालिस्तान द्वारा किया जाता है, अंशधारी द्वारा किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, शेयर होल्डर्स। इसके बाद 28 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, इंटरनेशनल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित होते हैं, तो साझेदारी अधिनियम के अनुसार होते हैं, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर है, भारत में व्यापार के वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ, तो इनमें से सभी के ऊपर हुआ, उत्पादन में, अंतर्राष्ट्रीय और प्रत्यक्ष में, सभी में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर है, सहकारी समिति का लाभ है तो प्रजातांत्रिक प्रबंध, ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, इसमें पूछा गया है आपसे 32 नंबर, ऐसे व्यावसायिक संगठन का नाम बताइए जिसमें पृथक वैधानिक अस्तित्व की विशेषता होती है, तो बोलते हैं सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी। 33 नंबर है, कर्मचारी की बेईमानी किस तरह का व्यावसायिक जोखिम है, तो ये ह्यूमन एरर है, यानी कि मानवीय है। इसके बाद में 34 नंबर है, व्यापार खालिस्तान प्रकार का होता है, तो दो तरह का होगा आपका, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें खालिस्तान एकाकी व्यापार की विशेषता नहीं है, तो सीमित दायित्व जो है उसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसमें आपका 36 नंबर है, ऐसा प्रबंधक जिसका लाभ में हिस्सा है उसे केवल फर्म का कर्मचारी हो सकता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 37 नंबर में है, निम्न में से कौन व्यावसायिक अनिश्चितता का उदाहरण है, भूकंप, सूखा, मूल्यों में परिवर्तन, सभी हैं, तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, खालिस्तान भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो बुक ब्रांड जो है वो नहीं है, बुक ब्रांड नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे कि 39 में संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का मुखिया जो है वो कौन होता है, तो कर्ता होता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 40 नंबर अंतिम क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया पूरा अधिकार अंशधारियों को साधारणतया मत देने का अधिकार नहीं होता, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके 40 प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए इस सेट के। इसके बाद में सेट नंबर 2 इसके पीछे पीछे मैं अपलोड करने वाला हूँ। सेट नंबर 1 आपने देख लिया, इससे पहले ईटीपी की सेट नंबर 3 मैंने आपको बता दिए हैं, मतलब तीनों सेट आपके ईटीपी के कंप्लीट करवा दिया है, उनको भी आप देख सकते हैं, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 11th क्लास की प्लेलिस्ट खोलिए, आपको सब कुछ मिलेगा। कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में, हमेशा कमेंट के लिए मैं आपका वेट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कीजिए। आंसर गलत है तो भी कमेंट कीजिए, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक पिछले महीने 12 दिन में 6,500 प्रश्न सॉल्व किए, 7,500, मोर देन 7,500, 6,500 प्रश्नों को सॉल्व करना एक हमारा ही चैनल है, पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, आपको सारे सब्जेक्ट जो है केवल एक ही चैनल पर मिलेंगे। बाकी आप लोगों को बहुत सारे चैनल बोलेंगे कि हम करा रहे हैं, हम करा देंगे, हम आपके साथ हैं, वो केवल फालतू की बकवास करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको वो डालेंगे ये पढ़ लो आएगा, इसमें से 100% आएगा, और बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसा कोई नहीं बता सकता है कि 100% क्या आएगा, क्योंकि मॉडल पेपर्स जारी करना बोर्ड का अधिकार है, वो आपको बताती है कि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें से कौन से प्रश्न आएंगे आपके मॉडल पेपर में से, हो सकता है कि एक भी प्रश्न ना आए, ये भी ज़रूरी नहीं है कि मॉडल पेपर में से प्रश्न आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मॉडल पेपर में 2, 4, 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनमें जो MCQ पेपर पूछे गए हैं, और जो मैंने अभी मासिक जाँच परीक्षाओं के MCQ करवाए थे, आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, तो उनके MCQ को बढ़िया तरीके से याद कर लेना। मैंने सब कुछ सॉल्व कराया है, यही चैनल था जिसने पूरे विषयों के MCQ प्लस जो बड़े क्वेश्चन थे उनके आंसर्स दिए थे लिखित तौर पर, और सारे विषय सॉल्व कराए थे। कहीं भी आप ढूंढ लेना, मैं बता रहा हूँ, मैं तो इस बात को दावे से कह सकता हूँ, पूरे यूट्यूब पे कहीं भी ढूंढ लेना, इस चैनल के बराबर सॉल्यूशंस कोई नहीं देता है किसी भी बोर्ड का। मैं पूरे हिंदुस्तान के बोर्ड का सॉल्यूशन देता हूँ, चाहे CBSE हो, MP हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, या फिर आपका झारखंड हो, इन सभी के सॉल्यूशंस मैं देता हूँ। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहिए। और हमारा व्यापक क्षेत्र है, यानी कि हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है, और हमारा यही काम है कि बच्चों को जितना हो सके एग्ज़ाम में हेल्प किया जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। 12वीं क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और साथ ही साथ आपके टर्म 2 के जो स्पेशल
पेपर्स आएंगे, फिर से मॉडल पेपर्स आएंगे, उनको भी मैं सॉल्व करूँगा। आपके मासिक जाँच परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आएंगे, उनको भी सॉल्व करूँगा। तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आते हैं सारे प्रश्न पत्र सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आपके पास कोई प्रश्न पत्र है जिसका सॉल्यूशन इस चैनल पे अवेलेबल नहीं है और बोर्ड ने आपसे वो पेपर जारी किए हैं, तो आप उस क्वेश्चन पेपर को हमें सेंड कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में बता दिया है। उस व्हाट्सएप नंबर पे केवल क्वेश्चन पेपर की PDF या फोटो ही सेंड करें और पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करें। एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता है, पूरा का पूरा पेपर बताया जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और याद रहे, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और विशेष जैसे दिवाली की शुभकामनाएं और नवरात्रि की शुभकामनाएं, ये सब मैसेज ना भेजें। इससे हमारा समय बहुत कीमती है, हमारे पास समय नहीं है पूरे हिंदुस्तान को देखना है। तो आपके केवल वही इंपॉर्टेंट मैसेज पढ़ते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है कि हाँ बच्चे को इसकी आवश्यकता है। बाकी गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग करने वाले बहुत सारे नंबर मैंने ब्लॉक कर दिए हैं। और इसी तरह से अगर कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज आता है तो उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। साफ साफ बोल रहा हूँ, कोई बुरा ही नहीं है इसमें बोलने की, क्योंकि आप समय की अगर गंभीरता को समझेंगे तो शायद आपको पता होगा कि समय बहुत बलवान होता है और समय की कीमत को आप समझिए। गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग ज़िंदगी भर चलता रहता है, ज़रूरत नहीं है आपको बोलने की, बस आपको केवल जो पढ़ना है उससे आप रिलेटेड रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।